अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानव सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की हमारी न्यू रेसिपी है चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स या फिर इसे पोटैटो पॉप्स भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे आप झटपट तैयार करके बच्चों को भी खिला सकते हैं और आप खुद भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। इसे खाकर बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को फ्राई पोटैटोस तो बहुत पसंद है। आप इस तरह से बनाएंगे तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और इसे हम घर में बनाएंगे बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए थे आलू 3 से 4 अदद मीडियम साइज़। इन्हें मैंने पहले से बॉयल कर लिया था और फिर ये थोड़े से ठंडे हो चुके थे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो फर्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चटपटा हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक। जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें नमक ऐड करिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और फिर लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्न स्टार्च तकरीबन 2 टेबल स्पून। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का से मैंने इसे मिक्स किया है, तब मैं इसमें ऐड करूँगी बटर। बटर आपको लास्ट में ऐड करना है। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, बटरी टेस्ट आएगा और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। अब हम इसके छोटे-छोटे बाइट्स बनाएँगे। जैसा भी शेप आपको पसंद हो, आप उसी शेप में कर सकते हैं। आलू को हाथ में लेने से पहले आपको हाथों में लाज़िमन ऑयल लगाना होगा। अगर आप ऑयल नहीं लगाएँगे, ये हाथों में चिपकेगा और आपका शेप अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसलिए पहले आपको ऑयल लगाना होगा, उसके बाद इसे शेप देनी होगी। अब इस तरह से मैं सारे कंप्लीट कर लूँगी। मैंने कुकिंग ऑयल को पहले से ही गरम कर लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी हमारे पोटैटो बाइट्स। उसे ऐड करने के बाद हम इसे अलग-अलग करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। आलू तो बॉयल किए हुए थे, बस हमें इसे ऊपर-ऊपर से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, या फिर आपको जैसा कलर पसंद हो, गोल्डन, डार्क गोल्डन। जब ये फ्राई हो जाएँगे हम इसे निकाल लेंगे। ये हो जाएगी हमारी रेसिपी तैयार। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने क्रंची और क्रिस्पी लग रहे हैं। बहुत ही ईज़ी रेसिपी थी। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इसके साथ आप केचप या फिर चीज़ ले सकते हैं, जिसके साथ इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।